हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्च्यून। माय नेम इज़ डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, आईपीओ की सीज़न बहुत ही तगड़ी चल रही है। एक के बाद एक बहुत ही तगड़े तगड़े आईपीओ ऑलरेडी मार्केट में आ रहे हैं। दोस्तों, 16 तारीख को ऐसा ही एक आईपीओ ओपन होने जा रहा है। दोस्तों, कंपनी का नाम है तत्व चिंतन फार्मा केमिकल लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये वीडियो के अंदर आज हम ये पर्टिकुलर कंपनी के बारे में सारी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं और लास्ट में मैं अपना रेकमेंडेशन शेयर करने वाला हूं कि क्या आपको आपके पैसे ये पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ के अंदर लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जितने भी मेरे फ्यूचर के वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये आईपीओ एनालिसिस। दोस्तों, कंपनी की शुरुआत हुई थी 1996 के अंदर। अब कंपनी कारोबार क्या करती है, कंपनी का सेगमेंट कौन कौन सा है, कंपनी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कंपनी का जो बिजनेस है वो कितने कंट्रीज़ के अंदर फैला हुआ है, वो सारी डिटेल आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इट इज़ अ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट मैन्युफैक्चर स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स, फेज ट्रांसफर कैटालिस्ट, फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्रोकेमिकल्स इंटरमीडियरीज एंड अदर स्पेशलिटी केमिकल्स। मतलब इन शॉर्ट हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये पर्टिकुलर कंपनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत अच्छा कारोबार कर रही है। कौन कौन सी प्रोडक्ट है, तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स, फार्मास्यूटिकल एंड एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स एंड अदर स्पेशलिटी केमिकल्स। फ्रेंड्स, द कंपनी सर्व्स कस्टमर अक्रॉस इंडस्ट्रीज दैट इज ऑटोमोटिव, पेट्रोलियम, एग्रोकेमिकल्स, डाइज एंड पिगमेंट, पेंट एंड कोटिंग, फार्मास्यूटिकल्स, पर्सनल केयर एंड अदर्स। मतलब जितनी भी अच्छी इंडस्ट्रीज हैं, मतलब आप ऑटोमेटिव इंडस्ट्री मतलब जो गाड़ियां बनती है या उसके अंदर जो केमिकल यूज होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जो भी केमिकल यूज होता है, एग्रोकेमिकल्स की जो प्रोडक्ट्स मार्केट में है, डाइज एंड पिगमेंट्स है, पेंट के रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है वहां पर उनको केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर केमिकल की जरूरत पड़ती है, पर्सनल केयर के अंदर जरूरत पड़ती है। वो सारी इंडस्ट्री को ये पर्टिकुलर कंपनी अपना केमिकल प्रोवाइड करती है। Its products are not only sold in India but also export to 25 plus countries all over the world such as USA, Germany, South Africa, China and UK। दोस्तों, खाली इंडिया के अंदर बिजनेस नहीं है इन लोगों का एक्सपोर्ट 25 कंट्रीज से ज़्यादा है। उसमें अमेरिका भी है, जर्मनी है, चाइना है, यूके है। मतलब एक अपना कारोबार इन लोगों ने सीमित नहीं रखा है, भारत तक ही सीमित नहीं रखा है। भारत से भी बहुत सारा एक्सपोर्ट केमिकल का जो है वो लोग अलग अलग कंट्रीज के अंदर कर रहे हैं। एक डेटा के मुताबिक इन फाइनेंशियल ईयर 2020 द टोटल एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट्स टू 76% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मतलब जो रेवेन्यू आया था पिछले फाइनेंशियल ईयर का 2020 का, उसमें से 76% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एक्सपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन था वो 76% का था। फ्रेंड्स, ये वडोदरा की इनकी जो हेडक्वार्टर है वो वडोदरा के अंदर है एंड करंटली दे आर हैविंग अ 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट अंकलेश्वर एज वेल एज दहेज। फ्रेंड्स, ये दहेज का जो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको एक्सपांड करने के लिए उनको पैसों की जरूरत है एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे आर कमिंग विद दिस पर्टिकुलर आईपीओ। दोस्तों, अगर मैं कुछ उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं तो फाइनेंशियल डिटेल के अंदर मैं आपको दिखा सकता हूं कि कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो रेवेन्यू है 2019 के अंदर 2068 मिलियन का था। मार्च 2020 में उनका रेवेन्यू बढ़कर हो गया 2646 मिलियन एंड मार्च 2021 के अंदर उनका जो रेवेन्यू आया था वो 3062 मिलियन का रेवेन्यू उन लोगों ने जनरेट किया हुआ है। मतलब आप देख सकते हो कि एक धीरे धीरे करके स्टेडी ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो रहा है, यहाँ पर कंपनी कारोबार अच्छा कर रही है और सामने रेवेन्यू भी उनका अच्छा जनरेट हो रहा है। अगर मैं कुछ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो मार्च 2019 के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आया था वो 205 मिलियन का था, विच इज इंक्रीज टू 377 मिलियन इन मार्च 2020 और मार्च 2021 के एंड तक कंपनी का जो प्रॉफिट निकल के आया वो 522 मिलियन का प्रॉफिट निकल के आया हुआ है। मतलब अकेला रेवेन्यू ऐसा नहीं है कि जो बढ़ रहा है, रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है। दोस्तों,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ साथ हमें यह भी जानना जरूरी है कि कंपनी का ईपीएस और पी रेशियो कितना है और इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से ऐसे कंपटीटर है, तो उनकी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर हम कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा है 1073 टू 1083, दोस्तों ये अपर प्राइस बैंड ऑफ 1083 के ऊपर कंपनी का जो पी रेशियो निकल के आया है वो 41.62 टाइम्स निकल के आया हुआ है, विच इज एज मच एज लोअर देन द इंडस्ट्री पी रेशियो। इंडस्ट्री पी रेशियो राइट नाउ इट इज 56.05 टाइम्स। मतलब आप देख सकते हो कि वैल्यूएशन जो यहाँ पर रखे हुए हैं इंडस्ट्री की कंपैरिजन में कंपनी ने जो वैल्यूएशन रखे हुए हैं वो काफी हद तक सही, अपने आप को सही साबित कर रहे हैं कि भाई इंडस्ट्री 56 टाइम्स चल रही है तो उसके सामने आपकी पर्टिकुलर कंपनी का जो वैल्यूएशन निकल के आया है वो 41.62 टाइम्स निकल के आया हुआ है। कंपनी का जो पिछले 3 साल का जो ईपीएस एवरेज देखने जाओ तो 20.99 है और पिछले साल का उनका अर्निंग पर शेयर आप देखने जाओ तो 26.02 पर शेयर इज द अर्निंग फॉर द पर्टिकुलर कंपनी। अगर कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो लास्ट ईयर कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत अच्छा था 31.49% और पिछले 3 साल की भी एवरेज देखो, कंसिस्टेंसी देखने जाओ तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ उनका 30.75% ऑलरेडी है। मतलब यू कैन से दैट पी रेशियो इज वेरी गुड फॉर द कंपनी। कंपनी इज प्रॉफिटेबल, डेफिनेटली डूइंग गुड प्रॉफिट इन द केमिकल बिजनेस। इंडस्ट्री पी के सामने कंपनी का जो पी रेशियो है वो सस्ता है। ईपीएस कंपनी का निकल के आया वो 26 निकल के आया और एवरेज भी 20.99 है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 32%। फ्रेंड्स, कौन कौन से ऐसे कंपटीटर्स हैं जो सिमिलर तरीके की प्रोडक्ट बनाते हैं और मार्केट में बेचते हैं? फ्रेंड्स, तत्व चिंतन का मैंने पी, ईपीएस और रिटर्न ऑन नेटवर्थ बता दिया आपको। फ्रेंड्स, विनाती ऑर्गेनिक्स, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, आरती इंडस्ट्रीज, अल्काइल अमाइन इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरिन, पीआई इंडस्ट्रीज, दिस आर द सर्टेन कंपटीटर्स। और आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो कि within the same sector, right, Vinati Organics is having a almost highest P ratio of 77.41 और उनका EPS भी आपको देख सकते हो almost similar to 26.20, मतलब 26 रुपए का EPS तत्व चिंतन का भी है और 26 रुपए का EPS आपको वहां पर विनाती ऑर्गेनिक्स का भी मिल रहा है। बट इन कंपैरिजन ऑफ विनाती ऑर्गेनिक्स दिस पर्टिकुलर कंपनी इज मच मोर चीपर क्योंकि P रेशियो इनका 41 ही है। फाइन ऑर्गेनिक्स P रेशियो 75, EPS 39, आरती इंडस्ट्रीज P रेशियो 29, EPS 30 एंड सो ऑन। फ्रेंड्स, नवीन फ्लोराइन भी 73 का P रेशियो और 52 का उनका EPS निकल के आया हुआ है। मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप पूरी इंडस्ट्री की भी बात करो तो इंडस्ट्री भी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है, केमिकल इंडस्ट्री भी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है और उसके साथ साथ ये पर्टिकुलर कंपनी जो वैल्यूएशन लेके आई है वो वैल्यूएशन भी करीबन उतना ही है जहां पर आपको कंपटीटर से आपको कंपटीशन फेस करने की ताकत मिल सके, राइट। सो कंपटीटर इतने सारे यहां पर आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर मैं आईपीओ की डिटेल आपके साथ शेयर करूं तो आईपीओ ओपन होने जा रहा है 16 तारीख को और आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 18 तारीख। प्राइस बैंड जो कंपनी ने रखा है वो 1073 टू 1083 पर इक्विटी शेयर रखा हुआ है। जब भी आपको अलॉटमेंट मिलेगा यू विल गेट 13 शेयर आपको मतलब अलॉटमेंट मिलने वाला है। फ्रेंड्स, इसका इश्यू साइज 500 करोड़ का है। मतलब यहां पर एक चीज है कि रिटेल के अंदर 35% का कोटा रखा हुआ है। आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स है जो 35% के कोटा के अंदर आते हैं, पर इश्यू साइज बहुत ही कम है। फ्रेंड्स, 500 करोड़ का इश्यू साइज है। मतलब आप एक चीज तो देखने वाले हो कि ओवर सब्सक्राइब तो डेफिनेटली होने ही वाला है। उसके साथ साथ आपको अलॉटमेंट के चांस कितने हो जाएंगे, दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चन मार्क। क्योंकि 500 करोड़ के आईपीओ में बहुत सारा लोग अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना एप्लीकेशन करेंगे और बिकॉज ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन यू माइट नॉट गेट अलॉटमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर आईपीओ। अपना लक लगाने में कोई मतलब गलत चीज नहीं है फ्रेंड्स, आपको अप्लाई तो करना ही है ये पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर। फ्रेश इश्यू 225 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल मतलब प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं 275 करोड़ का। फ्रेंड्स, अगर मैं कुछ एडवांटेजेस की बात करूं तो दे आर द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स एंड फेस ट्रांसफर कैटालिस्ट। दे हैव अ वेरी गुड डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। दे हैव अ ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस with customer base across the industry, strategically located manufacturing facility in Gujarat with close proximity to Hazira port जहाँ से एक्सपोर्ट अच्छा हो सकता है। They have experienced promoters and managers team and they have a very strong financial performance track record।
फ्रेंड्स यहाँ पर मैं डिसएडवांटेज नहीं बता रहा हूँ आपको, ये पर्टिकुलर कंपनी का राइट हियरिंग प्रोस्पेक्टस देखने के बाद मुझे ये लगा कि डिसएडवांटेज उतने नहीं है। हाँ, एक दो डिसएडवांटेज मैं ऐसे बता सकता हूँ कि ये जो कंपनी का जो रेवेन्यू जो है वो मेजोरिटी रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। अगर एक्सपोर्ट में कुछ गलती हो गई तो शायद ये हो सकता है कि उनके बिजनेस के ऊपर थोड़ा एडवर्स इफेक्ट हो जाए। फिर उनके कस्टमर्स जो रेगुलर कस्टमर्स है उसमें से एक दो तीन चार कस्टमर्स कुछ ऊपर नीचे हो गए तो उनको बिजनेस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अदर देन दैट मुझे यहाँ पर ऐसे कोई ऐसे डिसएडवांटेज नहीं दिख रहे हैं कि आपको ध्यान कितना रखना है यहाँ पर। फ्रेंड्स, तो अभी सिंपल क्वेश्चन आ रहा है कि क्या आपको आपके पैसे ये पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ के अंदर लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। फ्रेंड्स, मेरा एक सिंपल रिकमेंडेशन है, बेस्ड ऑन ऑल द फंडामेंटल्स दैट आई हैव स्टडीड, राइट, पी रेशियो, ईपीएस, रिटर्न ऑन नेट वर्थ, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी का रेवेन्यू, ये सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद मेरा रिकमेंडेशन ये निकल के आ रहा है कि आप एक अच्छे खासे लिस्टिंग गेन के लिए, अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, एक अच्छे खासे लिस्टिंग गेन के लिए और उसके साथ साथ अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप ये शेयर को रखना चाहते हो, देन यू कैन इन्वेस्ट योर मनी, डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ। अपने पैसे जरूर लगाए ये कंपनी के आईपीओ के अंदर। अगर नसीब अच्छा निकला तो आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा और अलॉटमेंट के बाद लिस्टिंग डे के पर भी आपको अच्छा गेन हो सकता है। एज ऑफ नाउ मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कितना परसेंटेज गेन होगा, मेरे हिसाब से अनुमान ये निकल के आ रहा है कि कुछ अराउंड 25 to 30% के आसपास का आपको लिस्टिंग गेन हो सकता है, बट इट कैन बी मोर देन दैट ऑल्सो, राइट। तो फ्रेंड्स, लिस्टिंग गेन के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए आप ये पर्टिकुलर कंपनी के अंदर आईपीओ अपने पैसे लगाए। दोस्तों, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना था कि उनको भी पता चले कि अगर उनको ये पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ के अंदर पैसे लगाने हैं तो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।